ओम श्री परमात्मने नमः। ओम 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 वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। यह मानव शरीर किस लिए मिला है? मानव को 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? मानव को अन्य प्राणियों की अपेक्षा सबसे अधिक साधन सुविधाएं क्यों प्रदान की गई है? यदि इन प्रश्नों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि हमें यह मानव जीवन किसी खास प्रयोजन के लिए ही प्राप्त हुआ है। यदि परमात्मा ने मनुष्य का जीवन इतना महान बनाया है तो इसका उद्देश्य भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण ही होना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यद्यपि मानव शरीर तो है मृत्युधर्मा ही, लेकिन इसमें परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति भी संभव है। मानव शरीर से परमार्थ की सत्य वस्तु प्राप्त की जा सकती है, उस सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। साफ है, हमें अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने इस जीवन का सदुपयोग करने तथा इसे सार्थक बनाने वाली साधना अवश्य कर लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, परमार्थ इस जीवन का श्रेष्ठ और उच्चतम लक्ष्य है। यदि मानव इस सत्य को हृदयगम कर ले तो वह अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हो सकता है। हालांकि सिर्फ मानव शरीर पा लेने से ही जीवन का कायाकल्प होना, धन्य बनना संभव नहीं है। यह मानव जीवन तो मात्र दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है और सिर्फ अवसर ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि इस अवसर का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। नाई का छुरा जैसे हजामत भी बना सकता है और किसी का गर्दन भी काट सकने में सामर्थ्य होता है, लेकिन बुद्धिमानी किसमें है? मनुष्य को इस पर विचार करना चाहिए। जाहिर है, यह जीवन सीमित समय के लिए ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि मौत तो जीवन के पीछे पीछे चल रही है। कोई नहीं जानता कि वह कब आ जाए, कोई नहीं जानता कि मृत्यु कब आ जाए। ऐसे में हमें जीवन के उद्देश्य पर ध्यान देना जरूरी है। हमारा तन और धन दोनों क्षणभंगुर है, हमें इनसे मोह नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग हमें दूसरों के उपकार करने में भी करना चाहिए। महर्षि दधीचि का उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे उन्होंने देवताओं के आग्रह पर वृत्रासुर के वध के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। ये एक उदाहरण है। परोपकार और परमार्थ करने का ये मानव जीवन जो प्राप्त है, परोपकार और परमार्थ के लिए ही प्राप्त है, लोकहित के लिए ही प्राप्त है, सेवा करने के लिए ही प्राप्त है। गाय, गंगा, यात्री, जल, जंगल और जमीन इस था के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान 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 परम 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 कर्तव्य होना चाहिए। प्रकृति, जीव, परमात्मा को प्रणाम करके इनके सेवा के कार्य में लग जाना चाहिए। मनुष्य जीवन धन्य करने का ये सबसे सहज साधन है।
इस चीज को समझना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये स्व का दर्शन का ज्ञान है, आत्म साक्षार का ज्ञान है। आत्म निरीक्षण करते रहना चाहिए। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, इन सब को देखते रहना चाहिए। संयम करके जीवन के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। घोषणा उद्घोष हो चुका है। 1008 शिवालय की ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है। ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री ने इसका उद्घोष कर दिया है, ये घोषणा कर दिया है। आप भी ये अवसर पाके इंद्र बन सकते हैं। आप भी ये अवसर पाके इंद्र बन सकते हैं। आप भी इस अवसर में साथ आए। भद्रकेश्वर भद्रकेश्वर अर्धनाथ